हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं जेपी वेंचर लिमिटेड कंपनी की, क्योंकि इसके बारे में जो एनसीएलटी की प्रक्रिया शुरू होनी थी उसके संदर्भ में कुछ अपडेट निकल के आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जो 3 तारीख को जो अपडेट निकल के सामने आया था, जिसमें इलाहाबाद एनसीएलटी द्वारा इस कंपनी पे एनसीएलटी की प्रक्रिया शुरू करने के लिए आदेश दिया गया था आईसीआईसीआई बैंक और एसबीआई के याचिका के आधार पे, उसके संदर्भ में कुछ एनसीएलटी द्वारा ही अपडेट दिया गया है। और ये बताया गया है कि जो रेजुलेशन प्रोफेशनल हैं उनका फिलहाल ये चुनाव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो हम इसमें देखने की कोशिश करेंगे कि कौन रेजुलेशन जो प्रोफेशनल है वो बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनका नाम क्या बताया जा रहा है। इसके अलावा ये जो कंपनी है जो 29,000 करोड़ का डेप्ट लेकर बैठी है, उसके बारे में ये डेटा निकल के सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है कि कहाँ से और कितना ये डेप्ट प्राप्त करते हुए दिखाई दे रही है। तो उसके बारे में भी हम पूरा इसमें डिटेल से देखने वाले हैं। और साथ ही साथ इसमें हम ये भी देखने वाले हैं कि जो रिटेल इन्वेस्टर हैं वो फिलहाल इस कंपनी में क्या कर सकते हैं, क्या वो फिलहाल इसमें निकलने की कोशिश कर सकते हैं या फिर इसमें बने रख सकते हैं। इन सब पर भी हम बात करते हुए दिखाई देंगे। और इसके अलावा जो जेपी पावर से संबंधित ये र्यूमर उठता हुआ दिखाई दिया था कि जेपी पावर पे भी एनसीएलटी की प्रक्रिया शुरू होते हुए दिखाई देने वाली है, तो इसके बारे में हमने एक पूरा डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, उसको हम इसके एंड स्क्रीन में दे देंगे। वहां से आप जाके जान सकते हैं कि जेपी पावर है वो इसमें शामिल है या नहीं, इस पे एनसीएलटी की प्रक्रिया शुरू होते हुए दिखाई देगी या नहीं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इसके चार्ट पैटर्न की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जब से इसमें ये मालूम चला है कि एनसीएलटी की प्रक्रिया इसमें शुरू होने वाली है, तब से इस कंपनी में लगातार लोअर पे लोअर सर्किट लगता हुआ दिखाई दे रहा है। और जो इन्वेस्टर लगातार कमेंट करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि इसमें सेल नहीं हो रहा है, तो उनके लिए एक अपडेट दे दूं कि जब भी कोई भी कंपनी लोअर सर्किट में जाती है तो उसमें सेल होने की संभावना एकदम नगण्य रहती है। अर्थात जो भी रिटेल इन्वेस्टर होंगे, चाहे कोई भी इन्वेस्टर होंगे, उस शेयर को सेल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसमें सिर्फ और सिर्फ सेलर हावी होते हैं, बाई करने वाला कोई भी नहीं होता है। इसलिए इसमें सेलिंग की संभावना बहुत कम होती हुई दिखाई देती है। एक तरीके से कहा जाए तो नहीं के बराबर होते हुए देखने को मिलती है। इसलिए जो भी शेयर धारक कमेंट कर रहे हैं कि इसमें सेल नहीं हो रहा है, तो वो फिलहाल उनके पास बस एक ही उपाय है कि वो पेशेंस के साथ इसको धारण करें और देखें कि जो एनसीएलटी की प्रक्रिया चलने वाली है उसमें क्या कुछ प्रक्रिया अपनाई जाती है और किस आधार पे ये प्रोसेस पूरा किया जाता है। उसके अलावा उनके पास कोई भी उपाय होता हुआ देखने को नहीं मिलने वाला है। अब हम अगर बात करें 5 दिन के चार्ट पैटर्न की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 5 दिन में ही इस कंपनी ने लगभग 23% का नेगेटिव रिटर्न निकाल के दे दिया है और लगातार ये कंपनी लोअर सर्किट में जाते हुए दिखाई दे रही है। जबकि बात करें हम 1 महीने के चार्ट पैटर्न की, तो 1 महीने में इस कंपनी ने 37% का रिटर्न निकाल के दिया है। जबकि बात करें हम अगर 6 महीने के चार्ट पैटर्न की, तो 6 महीने में 51% का नेगेटिव रिटर्न निकाल के दिया है। जबकि बात करें अगर हम एयरटेल डेट की, तो ये 51% के आसपास ही नेगेटिव रिटर्न निकाल के देते हुए नजर आ रही है। जबकि बात करें 1 साल के चार्ट पैटर्न की, तो हालांकि 1 साल में अभी भी ये 20% का रिटर्न निकाल के देते हुए नजर आ रही है, लेकिन जैसे ही कल इसमें लोअर सर्किट लगेगा, ये 1 साल का जो रिटर्न है वो भी माइनस में जाता हुआ दिखाई देगा। जबकि बात करें मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की, तो इसका जो चार्ट पैटर्न देख के ही आप जान सकते हैं कि ये एनसीएलटी की प्रक्रिया में क्यों जाती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि इसका जो लाल चार्ट पैटर्न ये दिखा रहा है कि इस कंपनी पे अच्छा खासा डेप्ट होगा, इसका जो मैनेजमेंट होगा वो फिलहाल इस कंपनी को डुबाने में पूरी तरीके से सहयोग कर रहा होगा। क्योंकि जो मैनेजमेंट होता है, अगर सही उसकी नीतियां रहती हैं तो कंपनी अच्छा खासा ग्रोथ करती है, लेकिन अगर नीतियों में कमी रहती है तो फिलहाल इसे ऐसे ही चार्ट पैटर्न उसका देखने को मिलता है। अब हम आ गए हैं बीएसई की वेबसाइट पे और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है आईआरपी स्टेज 0 में फिलहाल जाते हुए देखने को मिल रही है। और ये इंडिकेट कर रहा है कि ये जो कंपनी अब ये फिलहाल एनसीएलटी की प्रक्रिया से गुजरती हुई दिखाई देगी और जल्द ही आप देखेंगे कि जो आईआरपी स्टेज 0 में है वो 1 में होता हुआ दिखाई देगा। और जब भी कोई भी कंपनी अगर आईआरपी स्टेज 1 में जाती है तो सिर्फ और सिर्फ जो सप्ताह का पहला ट्रेडिंग सेशन होता है, जो पहला ट्रेडिंग दिन होता है, उसी में ये ट्रेड करते हुए दिखाई देगी, चाहे वो सोमवार का दिन हो या मंगलवार का। तो नॉर्मली ये देखा जाता है कि अगर सोमवार को छुट्टी रहती है तो मंगलवार को ट्रेडिंग होगी, अगर नहीं छुट्टी रहती है तो सोमवार को ट्रेडिंग होते हुए दिखाई देते हुए नजर आएगी। वहीं अगर हम बात करें कि क्या जो अपडेट निकल के सामने आए हैं वो कब के अपडेट हैं, तो फिलहाल यहाँ पे आप देख रहे हैं अनाउंसमेंट या अपडेट निकल के सामने आए हैं वो 6 और 7 को ही आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए हम इसे एक एक करके देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें जो 6 जून को अपडेट निकल के सामने आया है और
और इसमें जो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल का चुनाव किया गया है एनसीएलटी के द्वारा उसकी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये बताया जा रहा है कि जो कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस में चलने वाला है उसके संदर्भ में जो एनसीएलटी है वो अपॉइंट करते हुए दिखाई दी है भुवन मदान जी को इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल के तौर पे। अर्थात जो भुवन मदान जी हैं वो फिलहाल आईआरपी होते हुए दिखाई देंगे, अर्थात इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल होते हुए दिखाई देने वाले हैं। और इनका काम क्या रहेगा इसके बारे में ये आगे बताते हुए पूरा डिटेल से नजर आ रहे हैं। और ये जो काम करने वाले हैं इसमें बता रहे हैं कि जो कॉर्पोरेट डेप्टर होंगे वो फिलहाल आईआरपी के साथ पूरा सहयोग करते हुए दिखाई देंगे और जो भी काम ये करेंगे उसके लिए फिलहाल आईआरपी के पास पूरी जानकारी देते हुए नजर आएंगे। और इसके अलावा ये आईआरपी के पास पूरा ऐसी अथॉरिटी रहेगी कि ये फिलहाल पूरा सस्पेंड कर सकें या फिर एक्सरसाइज कर सकें। और इसके अलावा जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं उनको, अर्थात कहने का मतलब ये है जो इंटरिम रिजोल्यूशन जो पर्सनल हैं मदान जी, भुवन मदान जी, उनके पास पूरी अथॉरिटी रहेगी क्योंकि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं उनको फिलहाल पूरा सस्पेंड कर सकते हैं अगर कोई गलती पाते हैं तो। इसके अलावा अगर जो मैनेजमेंट है उसमें कुछ बदलाव करने की भी पूरी क्षमता ये रखते हैं। के अलावा जो तीसरा इनका काम रहेगा वो ये कि जो ऑफिसर्स होंगे, जो मैनेजर्स होंगे और साथ ही साथ जो कॉर्पोरेट डेप्टर्स होंगे वो सभी जो रिपोर्ट करते हुए दिखाई देंगे जो आईआरपी हैं उन मदान जी हैं उनको, और साथ ही साथ उनके जो भी डॉक्यूमेंट होंगे और जो रिकॉर्ड होंगे और कॉर्पोरेट डेप्टर के उनके पास पूरी अथॉरिटी रहेगी कि फिलहाल ये उन्हें मंगा सकें, उन्हें देख सकें। इसके अलावा जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होंगे उनके मेंटेनिंग और अकाउंटिंग पे भी इनकी नज़र बनी रहेगी और सभी के सभी ये आईआरपी को ये रिपोर्ट करते हुए दिखाई देने वाले हैं। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि एक तरीके से कहा जाए तो जो आईआरपी होंगे वही पूरी कंपनी को मैनेज करते हुए दिखाई देंगे और सभी रिपोर्ट को लेते हुए दिखाई देंगे। तो इस हिसाब से अब आईआरपी ही इस एक तरीके से पूरा जब तक एनसीएलटी की प्रक्रिया चलेगी इनका सर्वे सर्वा होता हुआ देखने को मिलने वाला है। बात कर लें इसके अगले न्यूज की, तो ये जो न्यूज है वो 7 जून को निकल के आती हुई दिखाई दे रही है और इसमें बताया जा रहा है कि इस कंपनी के पास कितना डेप्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये जो डेप्ट दिया गया है फिलहाल करोड़ में दिया गया है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो पहला डेप्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है टोटल अमाउंटिंग ऑफ आउटस्टैंडिंग बोरोइंग फ्रॉम द बैंक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑन प्रोविजनल बेसिस, अर्थात प्रोविजनल बेसिस पे ये जो कंपनी है बैंकों से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जो ये बोरोइंग लेते हुए दिखाई दे रही है, डेप्ट लेते हुए दिखाई दे रही है, उसके बारे में यहाँ बताया जा रहा है कि जो सस्टेनेबल जो डेप्ट है वो 7010 करोड़ का होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो अदर डेप्ट है जिसमें ट्रांसफर एसपीवी स्पेशल पर्पस व्हीकल पोटेंशियल डेप्ट एसेट स्वैप के माध्यम से जो किया गया है वो 19,544 करोड़ का करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा जो फंड बेसिस वर्किंग कैपिटल जो सिक्योर है वो फिलहाल 576 करोड़ का है। नॉन फंड बेसिस जो वर्किंग कैपिटल है वो 1972 करोड़ का होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि जो टोटल आउटस्टैंडिंग बोरोइंग है जो बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ये मिलता हुआ दिखाई दे रहा है प्रोविजनल बेसिस पे वो फिलहाल 29,102 करोड़ का होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा जो दूसरा यहाँ पे जानकारी दी जा रही है वो ये बताया जा रहा है कि ये जो कंपनी है वो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म की अगर हम इसके डेप्ट की बात करें प्रोविजनल बेसिस पे जो कि करोड़ में दिया गया है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो सस्टेनेबल डेप्ट है वो वही 7,010 करोड़ का होता हुआ दिखाई दे रहा है। अदर डेप्ट जो है वो फिलहाल 19,544 करोड़ का होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पे जो फंड बेसिस वर्किंग कैपिटल है वो फिलहाल 576 करोड़ का और जो नॉन फंड बेसिस जो वर्किंग कैपिटल है वो फिलहाल ये 1972 करोड़ का होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसमें एक जो डेप्ट और जोड़ता हुआ नजर आ रहा है वो है फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, अर्थात जो फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स है उसके थ्रू इस कंपनी पे 631 करोड़ का डेप्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कुल मिलाकर इस पे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म की अगर डेप्ट की बात करें तो वो 29,733 करोड़ का टोटल ये डेप्ट कंपनी धारण करके बैठी है। और इसमें न केवल आईसीआईसीआई बैंक का डेप्ट है बल्कि एसबीआई बैंक का भी डेप्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा और भी बैंक इस
इसके डेप्थ देते हुए दिखाई दिए हैं। और जो ICICI के अलावा जो SBI है, इन्हीं दोनों के याचिका के आधार पे इस पे NCLT की प्रक्रिया शुरू होते हुए देखने को मिल रही है। तो कुल मिलाजुलाकर कहने का बस मतलब एक ही है कि ये जो कंपनी है अभी NCLT की प्रक्रिया इस पे गुजरते हुए दिखाई देगी। इसलिए जो भी रिटेल इन्वेस्टर हैं उनके पास बस एकमात्र ही ये ऑप्शन है कि इस शेयर में वो अपना जो शेयर जो होल्ड करके ही बैठे रहें, क्योंकि इसमें लोअर सर्किट ही लगता हुआ दिखाई देगा जब तक NCLT की प्रक्रिया शुरू नहीं हो जाती। हाँ, ये बात अलग है कि अगर इसमें कोई पॉजिटिव न्यूज निकल के समझ आ गई NCLT प्रोफेशनल जो चुने गए हैं उनके माध्यम से, तो हो सकता है इसमें अपर सर्किट लग जाए और आपको इसमें निकलने का मौका मिल जाए। इसलिए इस कंपनी पे थोड़ा सा नजर बना के रखिए और इस पे ध्यान पूरा बना के रखिए। जब भी आपको मौका मिलता है इसमें से बाहर निकलने का तो आप इसमें निकल सकते हैं, और जो इसमें रुकना चाहते हैं तो वो फिलहाल इस कंपनी पे वॉच बना के रखिए और जो भी डेवलपमेंट हो रहे हैं उस पर भी नजर बना के रखिए, ताकि आपका निवेश और पैसा दोनों सुरक्षित रहे और साथ में आपका भविष्य भी। लेकिन इसमें कोई भी नया इन्वेस्टमेंट करने से पहले इस कंपनी के बारे में पूरा डिटेल जानकारी निकालिएगा, उसके बाद ही इसमें इन्वेस्टमेंट करने का सोचिएगा। क्योंकि जो भी कंपनियां NCLT की प्रक्रिया में जाती हैं उसमें मेरा जहां तक मानना है उसमें निवेश करने से बचना चाहिए, क्योंकि इसके पैसे की शून्य होने की संभावना बहुत ही प्रबल होती है। तो दोस्तों, ये रहा आज का वीडियो। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि नए वीडियो के जो अपडेट्स आपको ऐसे समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।